अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिम शकील आपका फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 के कुछ न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस किए थे, जिसमें 11.1 और 11.2 को हमने डिस्कस किया था। आज हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर P11.3 है, जिसकी स्टेटमेंट के अंदर हमें ये गिवन है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इन एयर जो है वो हमारे पास 330 मीटर पर सेकंड है। तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 330 मीटर पर सेकंड, और उस साउंड वेव की जो वेवलेंथ है जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर जो है वो गिवन है। हमने इसको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू है 0.5 मीटर जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरह हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें से फ्रीक्वेंसी को जो है वो फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा है, और कैलकुलेशन में हम फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ को जो है वो लिख देंगे। स्पीड हमारे पास थी 330 और हमारे पास जो वेवलेंथ थी वो 0.05 थी। कैलकुलेशन की मदद से, कैलकुलेटर की मदद से आप इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज आती है। नेक्स्ट लाइन में उसने ये पूछा है, इज दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑडिएबल, क्या ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऑडिएबल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑडिएबल रेंज में आती है। तो आंसर है यस। हमने चेक किया कि हमारे पास ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू है वो इसके दरमियान में आ रही है, 6.6 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, देन यस इट इज ऑडियोएबल। सो दिस इज द आंसर। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास दो रिजल्ट्स आते हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी था हमारे पास, वो हमारे पास ये वैल्यू लिखी गई है, और दूसरा हमने ये बताना था कि ये ऑडियोएबल है कि नहीं। तो इट इज ऑडियोएबल। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है P11.4। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट में कुछ इस तरह गिवन है, डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स ऑफ वाइब्रेशंस जो हैं वो दी गई हैं हार्ट बीट की, इसको हम n से शो करते हैं। तो n हमारे पास है 72। इसका जो यूनिट है वो नहीं होता, क्योंकि ये काउंट्स हैं, तो हमारे पास इसका जो यूनिट है वो नहीं होगा। दीज आर जस्ट नंबर ऑफ काउंट्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ काउंट्स? 72। कितने टाइम के लिए है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास टाइम है उसको हम t से शो करते हैं। तो t हमारे पास 1 मिनट जो है वो गिवन है। अब 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो टाइम को हम लेंगे 60 सेकंड्स, मींस दैट t हमारे पास जो है वो 60 सेकंड्स जो है वो होगा। ठीक है। तो 60 सेकंड्स के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो हैं वो कैलकुलेट हुई वो हमारे पास 72 है। क्लियर। अब आपने इसमें करना क्या है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। क्लियर। हमने इसमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम f से शो करते हैं।
इसके लिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू n/t। ये फ्रीक्वेंसी का एक सिंपल फार्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब इसके लिए हमने क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है? कैलकुलेशन की हेडिंग दे लेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास हैं 72, टाइम हमारे पास सेकंड में वो 60। क्लियर? अब 72 को आप 60 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगी 1.2 हर्ट्ज। तो इस तरह ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट होती है। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1.2 हर्ट्ज जो है वो कैलकुलेट हुई। अब दूसरे नंबर पे हमने इसमें क्या फाइंड करना था, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड को आप कैपिटल टी से शो करते हैं। तो टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे आप, तो हुआ क्या, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/1.2 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट करें तो टाइम पीरियड 1 को 1.2 से डिवाइड करें तो 0.83 सेकंड जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड कैलकुलेट होता है। क्लियर है? तो एट द एंड हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास दो रिजल्ट आए, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई 1.2 हर्ट्ज, दूसरा हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट हुआ 0.83 सेकेंड। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे यहाँ पर ये दो न्यूमेरिकल 11.3 और 11.4 जो है वो कंप्लीट होते हैं। इन दोनों न्यूमेरिकल्स को अपने रजिस्टर्स के ऊपर नोट कर लें, इसके अपने लेक्चर नोट्स बनाएं और इसके ऊपर मेहनत करें। ये तमाम एफर्ट जो है ये आपके लिए है।